गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत सेकंड भाग फर्स्ट, दिनांक 24/11/20, अध्याय 5। जैसे मुगल साम्राज्य के बारे में अध्याय 4 में हमने पढ़ा था, जिसके अंतर्गत मुगल साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा। मनसबदार, जमींदार आदि के बारे में हमने पढ़ा। सुलह-ए नीति, जो अकबर ने धर्मों का आदर करता था। और अब हम अध्याय 5 शासन और इमारतें, जैसे कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया और छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्योमेट्रीय रूपरेखाओं का निर्मित नमूने को देखा। क्या आपको छज्जे और नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। ये अभिलेख अरबी भाषा में है। अभिलेख अरबी भाषा में, अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगरी ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। जैसे कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है, पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 ईस्वी के 1229 ईस्वी के आसपास इल्तुतमिश इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कई वर्षों में ये इमारत आधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। कुतुब मीनार की 1229 ईस्वी इल्तुतमिश ने द्वारा निर्माण करवाया गया। और इसकी मरम्मत आंधी, तूफान, भूकंप, और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इनकी मरम्मत
इनकी मरम्मत अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी ने इसकी करवाई। कुतुब मीनार की मरम्मत अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं द्वारा उनके अधिकारियों के 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया और पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित तथा इस दुनिया व दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह किले, महल, मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से ये उपेक्षा की जाती थी कि जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से ये उपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग में और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों को विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू होते हैं। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों और 2000 सीमेंट चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। अभियांत्रिक कौशल और निर्माण कार्य जैसे आपने देखा होगा, स्मारकों से हमें अनेक निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की सतीरों तथा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता था जब हम एक विस्तृत अतिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे तथा खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की ये शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। अधिरचना भूतल से उस किसी भी भवन का भाग। राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी इन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने
जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी ने किया था। दिल्ली की कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा 12वीं शताब्दी का मेहराब के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। जैसे 11वीं शताब्दी के आरंभ में मंदिर निर्माण चित्र 3 का शिव की स्तुति में बनाए गए कदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा दकदेव द्वारा 999 में किया गया। चित्र 3 ख मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मध्य सभा भवन मां मंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंच जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे। इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे। सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी।